यहाँ तक कि भगवान श्री राम के साकेत धाम में भी राम जी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। भोले बाबा के हृदय में जब कथा सुनने का भाव जगा तो कैलाश से सीधे धरती लोक पर आए, ऋषि कुंभज के आश्रम में आए। और भोलेनाथ अकेले नहीं आए, ध्यान देना। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भोलेनाथ कथा सुनने के लिए अकेले नहीं आए, साथ में मां भवानी भी आई। भोलेनाथ बताना चाहते हैं सत्कर्म कभी भी अकेले मत करें, कथा कभी भी अकेले न सुने, साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी लेकर के आए। देखिए, घर में अगर शांति चाहनी है, घर में अगर प्रेम चाहते हो तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के सत्कर्म करें। अगर एक सत्कर्म करेगा तो घर में झगड़ा निश्चित होगा। विचार करिए जरा, पति साधु संतों के साथ रहने लगे, दिन भर पूजा पाठ में रहने लगे, माथा रंग ले, दाढ़ी बढ़ा ले, तो एक ना एक दिन पत्नी जरूर झुझलाएगी कि जब बाबा जी होना था तो मुझसे ब्याह क्यों किया, अरे इन बच्चों को भी देख ले, थोड़ा बहुत झगड़ा जरूर होगा। क्यों हुआ? क्योंकि पत्नी नास्तिक है। अगर पत्नी आस्तिक है, पति नास्तिक है, तो भी झगड़ा। पत्नी अगर पूजा पाठ ज्यादा करने लगे, मंदिर जाने लगे, साधु संतों को घर बुलाने लगे, तो पति जरूर झुझलाएगा कि मेरे तो कभी पैर भी नहीं छूती और कोई बाबा आ जाए तो लंबी दंडवत करती है उसको, है? जब देखो मंदिर, अरे मेरी भी कुछ सेवा किया करो। ये झगड़ा क्यों होता है घर में? एक भक्ति करता है, अगर दोनों ही भक्ति करेंगे तो झगड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मानो भोलेनाथ बताना चाहते कि जब भी कथा में जाओ तो अकेले मत जाओ, कथा में धर्म पत्नी को साथ में लेकर के जाओ। भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के आए। जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, आहा, ऋषि अगस्त ने देखा कि साक्षात भूत भावन कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। दौड़ पड़े और जाकर के सीधे भोले बाबा के चरणों में लेट गए। मेरा कितना सौभाग्य, आज स्वयं कैलाशपति भूत भावन जिन्होंने राम कथा को अपने हृदय से प्रकट किया है, आज वो मेरी कथा सुनने के लिए आए। सती ने जब ये देखा तो सती की बुद्धि यहां से थोड़ी सी सिनक गई। सती माने संशयात्मिका बुद्धि। सती ने देखा, राम राम, ये कैसा कथावाचक है, अरे प्रणाम करना चाहिए हमको इन्हें, लेकिन ये उल्टा हमको प्रणाम कर रहे। भाई नियम ये है
कि सुनने वाला कथा वाचक को प्रणाम करे, लेकिन यहाँ उल्टी घटना हो गई। जब ऋषि ने देखा कि भोले बाबा आश्रम में आ रहे हैं तो अपने आप को नहीं रोक पाए और साष्टांग भोले बाबा के चरणों में लेट गए। सती माने संशयात्मिका बुद्धि। सती का कथावाचक के प्रति भाव नहीं रहा। ये शुरू से ही पैरों में गिर रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ आता नहीं है, इसलिए पैरे से ही पैरों में गिर रहा है। यानी महात्मा के भोलेपन को सती ने संशय रूप में देखा, क्योंकि संशय है ना हर चीज में। ध्यान पूर्वक अगस्त ऋषि बैठे और कथा सुनाना आरंभ किया। तो ध्यान देना, सती और भोले बाबा दोनों कथा में बैठे। महात्मा जी ने कथा आरंभ की। राम कथा मुनिवरज बखानी। राम कथा मुनिवरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने। सती केवल कथा में बैठी हैं, सती ने कथा को नहीं सुना। कथा में बैठे हुए भी हम कथा को नहीं सुन पाते। मैं बार बार कहता हूं, कथा में बैठने से कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? जब कथा हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तब कल्याण होगा। यहां इतने श्रोता बैठे हैं, लेकिन कथा में कितने बैठे हैं ये तो हम ही जानते हैं ना। क्योंकि शरीर से अगर कथा में बैठे हैं और मन कहीं दुकान पर चला गया कि नौकर न जाने कैसा गड़बड़ घोटाला कर रहे होंगे पीछे से, तो बेटा शरीर से बेशक बैठे रहना, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कथा मन से सुनी जाती है। और अगर मन कहीं इधर उधर चला गया तो शरीर से बेशक बैठे रहना, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। एक कोई भगत जी एक बार कथा सुनने के लिए गए। अब उसी दिन 1000 रुपए के नए बूट पहने थे, जूते। अब उन जूतों को ऐसी जगह पर उतारा कि जहां से व्यास पीठ भी दिखाई देती रहे और बीच बीच में जूतों की तरफ भी देख लेते हैं कि रखें, कोई ले तो नहीं गया। अब भगवान की स्तुति बोल रहे हैं, बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, आप ही हो और आप ही मेरे पिता हो। तभी ध्यान आया कोई ऐसा ना हो कि जूतों को ही लेके चला जाए। तो ऐसे करके नजर को घुमा लिया और हाथ भी जूतों की तरफ चले गए। अब अगली स्तुति जूतों की हो रही है। बोले त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भैया ऐसी कथा सुनी तो हो गया कल्याण। हाँ, वाचक ने कथा सुनाई, लेकिन सती ने नहीं सुनी। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कथा पूर्ण हुई, और जब कथा पूर्ण हुई
तो मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा पूर्ण हुई तो कथा पूर्ण होने के पश्चात यहां कथावाचक को पहले दक्षिणा दी भोले बाबा ने। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जान करके मानो दक्षिणा के रूप में भगवान की विमल भक्ति का वरदान दे दिया, क्योंकि कथा का फल तब मिलता है जब कथावाचक को दक्षिणा दे दी जाए। और विदा मांग करके जब चले तो अब बाबा तुलसीदास जी ने मां सती से सारे के सारे विशेषण छीन लिए। देखिए, जब कथा सुनने के लिए आई थी तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा का सबसे छोटा नाम है शंभु, और साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। इतना लंबा विशेषण दे दिया। कौन है साथ में? बोले सती जगत की जननी भवानी है। लेकिन जब कथा सुनानी आरंभ करी महात्मा जी ने, राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश, यानी शंभु बन करके आए, और जब कथा सुनी तो महेश हो गए, यानी नाम बढ़ गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आगे देखिए, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, महेश से फिर त्रिपुरारी हो गए, 4 अक्षर का नाम हो गया। बढ़ते चले जा रहे हैं भोले बाबा, और सती धीरे धीरे घटती जा रही हैं। और जब सती लौटी तो भवन चले संग दक्ष कुमारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की कुमारी बन करके रह गई, जगत की भवानी बन के आई, क्योंकि कथा नहीं सुनी। तो गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि विशेषण तो भगवान की कथा के साथ है, जो भगवान के साथ जुड़ा है वो विशेषणों से अलंकृत है, और जो भगवान की कथा से हट गया तो वो फिर विशेषणों के लायक ही नहीं रहता।